हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज आपको क्लास 11th में बायोलॉजी का जो सिक्स चैप्टर है उसमें डायनोफ्लैजेलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। डायनोफ्लैजेलेट है क्या? डायनोफ्लैजेलेट क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और ये इनकी संख्या कितनी है? अगर हम इसकी बात करें तो जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं इसकी लगभग 4000 प्रजातियां हैं। कितनी? 4000, है ना? 4000 प्रजातियां हैं, ज्ञात हैं, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? जो प्लैंक्टोनिक होते हैं। क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक। क्या होते हैं? प्लैंक्टोनिक होते हैं, यानी कि प्लवक होते हैं। इसमें कई कई इसकी प्रजातियां हैं जिसमें सीरेशियम आता है। क्या आता है? सीरेशियम। सीरेशियम आता है। क्या आता है? इसमें सीरेशियम। इसमें ग्लिनोडियम ग्लिनोडियम आता है, जिग्नोडियम आता है। ग्लिनोडियम, जिग्नोडियम, जिम्नोडियम, पेरिडियम आदि इसकी कई प्रजातियां होती हैं जो पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? समुद्र में पाए जाते हैं। और इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है आलम्बीय जल में पाई जाती हैं, जो मोटाइल होते हैं, जो घूमते हुए गति करते हैं। कैसे? घूमते हुए गति करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो है विभिन्न वर्णों, इनमें विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति होती है, जिससे ये भूरे रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के दिखते हैं। इन्हीं वर्णकों के कारण जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं कई रंग के दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर पूर्ण रूप से अनुप्रस्थ खांच बनी होती है। क्या होती है? इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ पूर्ण अनुप्रस्थ जो खांच होती है ना, जो ग्रूव होते हैं वो बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ग्रूव बने होते हैं, जिसे हम खांच कहते हैं। डायनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजिला होते हैं। जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं उसमें दो फ्लैजिला होती है, दो कसाब होते हैं, जिससे इनमें चाबुक के समान गति होती है, जिसके कारण जो है उन फ्लैजिलाओं के से इनमें चाबुक जैसी गतियां होती है। चाबुक चलते हैं उस तरह से ये गति करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इसकी एक कसाब कोशिका को खांच के मध्य से चारों ओर घेरे हुए रहता है। जो कसाब होती है वो खांच के चारों तरफ उसको बीचों बीच में घेरे हुए रहता है ना। इसकी कुछ प्रजातियां जो है वो प्रकाश संश्लेषी होती हैं, कुछ मृतोपजीवी होती हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होती है, कुछ स्प्रोजोइक होती है। कुछ जातियां, है ना, प्रोटिस्ट व आकशेरुकी जंतुओं के साथ अंतःजीवी के रूप में रहती है, पाई जाती है। इसकी जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं, इसकी जो जातियां हैं, इन जातियों में कोशिका के चारों ओर सेलुलोज की बनी एक सपाट भित्त होती है। सपाट मतलब एकदम बराबर, है ना, भित्त होती है, जिससे जबकि कुछ में भित्त की बाहरी सतह जो है सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कड़ी सेलुलोज की मतलब कड़ा जो होता है वो इस पे पाया जाता है। जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं, क्या होते हैं? जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं, इनमें जनन की क्रिया जो होती है अलैंगिक होती है। किसके द्वारा होती है? जूस्पोर्स के द्वारा होती है। एप्लानोस्पोर और जूस्पोर्स के द्वारा इनमें जनन की क्रिया होती है ना। कुछ में जो सिस्ट बने होते हैं उनके द्वारा सिस्ट का निर्माण होता है, सिस्ट बनाते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया जो है इसे डायनोफ्लैजेलेट की कुछ सदस्यों में पाई जाती है। जो लैंगिक जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो डायनोफ्लैजेलेट की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है।
इसकी दो वर्धी कोशिकाएं होती हैं जो चल युग्मक है ना, जो चल युग्मक संयुक्त होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें मियोसिस क्रिया द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार जो है क्या बनते हैं? चल बीजाणु बनते हैं। चार जो है चल बीजाणु यानी कि चार जो स्पोर्स का निर्माण होता है ना, ये चीज होती है इसकी जो यूग्लिनाइड होते हैं। इसकी संरचना अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे है ना, ये जो है कुछ इस तरह से ये बने हुए, ये जो है कुछ इस तरह से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह की जो संरचना होती है वो पाई जाती है। ये ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं है ना, जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो संरचना होती है वो एकल स्पाइन होती है। क्या होती है? इसे हम एपिकल स्पाइन कहते हैं। एपिकल स्पाइन कहते हैं। और ये क्या होती है? ये जो है पेलिकिल होती है। ये जो स्थान होता है ये पेलिकिल का होता है ना। इसमें इस स्थान पर ये जो संरचना होती है इसमें क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना। ये लेटरल स्पाइन होता है, ये लेटरल स्पाइन होता है। और यहां से इस स्थान से ये फ्लैजिला जो होती है वो निकली होती है ना। शेलुकस फ्लैजिलम जो होती है वो पाई जाती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव ऑफ है ना, क्या होता है? शेलुकस होता है। वो ग्रोव क्या है? वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रोव्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, जो क्या होती है? जो सीरेशियम जो होती है, ये सीरेशियम ये जो फिगर है किसका है? सीरेशियम का। ठीक है, तो ये चीज अब हम देखते हैं। इसमें एक और आता है जिसे हम यूग्लिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम यूग्लिनाइड कहते हैं। यानी कि इसमें यूग्लिना जो होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। क्या होता है? यूग्लिनाइड है ना, ये यूग्लिनाइड होता है। ठीक, यूग्लिनाइड में लगभग 80 वंश और 800 से अधिक जातियां होती हैं। इसमें जो यूग्लिनाइड होते हैं उसमें 80 वंश होते हैं और 800 से ज्यादा इसकी जातियां हैं। जंतु वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो इनका अध्ययन संघ प्रोटोजोआ का जो वर्ग है, संघ प्रोटोजोआ का जो वर्ग है जिसे हम फाइटोमैस्टिगोफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोमैस्टिगोफोरा कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। इनकी कोशिका में जो लवक होते हैं, पैरामाइल्स जो पैरामाइल्स होता है वो पाया जाता है। इसकी कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, पैरामाइलम होता है जो मंड के रूप में भोजन का संचय करता है, वो पाया जाता है। जो यूग्लिनाइड होते हैं वो आश्चर्यजनक रूप में पाए जाने वाले वह उच्च पादपों में उपस्थित जो वर्णक होते हैं उनके समान होते हैं। इनका जो समूह है, इन समूह के जीवों का जो अध्ययन होता है वो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में करते हैं। क्या किसमें करते हैं? फोटोसेंसिटिव प्रोटिस्टा में करते हैं। जो यूग्लिनाइड होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अपवाद स्वरूप जो है उनको क्या होता है? कोलेसियम होता है। क्या होता है? कोलेसियम कॉलोनी के रूप में ये पाए जाते हैं, है ना। कॉलोनी है ना, कोलेसियम के रूप में ये हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यूग्लिनाइड्स होते हैं। हम क्या देखते हैं अब यूग्लिनाइड के अंतर्गत एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना की बात हम करते हैं। ये पादप
सम जंतु होता है। क्या होता है? ये पादप सम जंतु होता है, इसलिए इसका जगत जो होता है वो प्रोटिस्टा होता है ना। यूग्लिना का जो यूग्लिना होता है, इसका जो जगत होता है वो क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है। इसका जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। इसका जो वर्ग होता है जिसे हम क्लास कहते हैं वो मैस्टिकोफोरा होता है। मैस्टिकोफोरा क्लास इसका मैस्टिकोफोरा होता है, और जो उपवर्ग होता है फाइटोमैस्टिकोफोरा होता है। क्या होता है? फाइटोमैस्टिकोफोरा होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो यूग्लिनाइडा होता है। क्या होता है? यूग्लिनाइडा होता है। यूग्लिनाइडा होता है। ये एक पर्णहरितयुक्त हरे रंग के प्रोटिस्टा है। इसमें जंतुओं और पादपों के इसे जो है जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं इसे। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो कनेक्टिव लिंक होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूग्लिना। यूग्लिना को दोनों की संयोजक कड़ी के नाम से आते हैं। ये पोखरों में, तालाबों के जल में गोबर, सड़ी गली पत्तियों के कारण, है ना, हरा सा दिखाई देता है। इस पानी की एक बूंद, इसे जो है पानी की एक बूंद को जो हरे रंग की दिखाई देती है ना, उसको स्लाइड पर रख करके जब हम देखते हैं तो इसमें अनेक छोटी छोटी हरे रंग की कॉलोनी दिखाई देती है, अनेक छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है, जो क्या होती है? जो यूग्लिना होती है। ये हरा तर्क रूपी औसत लगभग 0.13 मिलीमीटर लंबा शरीर वाला होता है, जिसका पिछला जो भाग जो होता है वो नुकीला होता है और आगे का कुंद के समान होता है। ये एक कोश के शरीर पर महीन व दृढ़ लचीली पेलिकल का आवरण होता है, जिसको कवर किए हुए रहता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो अग्रछोर होता है वो कीट के समान, कीट नुमा कोशिका के रूप में होती है, जो छोटी सी कोशिका ग्रसनी में जाकर के खुलती है ना। ग्रसनी जो होती है वो ग्रसनी एक बड़े से थैलीनुमा जो आशय है उसमें जाकर के खुलती है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसकी कोशिका द्रव्य में जो एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म, जिसका कोशिका द्रव्य एक्टो और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। इसके एंडोप्लाज्म में आशय के पास, है ना, एक कुंचनशील रिक्तिका होती है, जिसके मध्य भाग में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, जो कई बड़े बड़े या छोटे छोटे पर्णहरितयुक्त बढ़त पाए जाते हैं, जो इसमें उपस्थित होते हैं। जो मंड होते हैं वो इस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें अगर जनन की बात करें, अगर यूग्लिना में अगर हम क्या करें, जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है? अनुलंबन विभाजन के द्वारा होती है। लॉन्गिट्यूडनल बाइडिफिजन द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। जन्म व सुरक्षा के लिए इसमें परिकोष्ठन की क्षमता होती है। इसमें गैसीय विनिमय और उत्सर्जन जो होता है अमीबा के समान होता है। किसके समान? अमीबा के समान होता है। पेलिकल के आर पार साधारण प्रसरण की क्रिया होती है, जिसे परासरण नियंत्रण व कुंचन से रिक्तिका होती है के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हरे पादप है उसके समान जो यूग्लिना होता है वो स्वपोषित होता है। कसाब द्वारा यूग्लिना जो है जल में तैरता है ना। तो ये आपका क्या था, जो यूग्लिनाइड थे। इसके बाद में आपका क्या आता है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि कवक समान जो प्रोटिस्टा है वो। अब इसको आप तब तक तैयार कीजिए, उसके बाद हम और आपको बताएंगे। थैंक यू।